गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत खंड का की दूसरी इकाई विद्युत धारा का आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विद्युत धारा, धातुओं विद्युत का चालन, ओम का नियम, गतिशीलता, विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का अध्ययन कर चुके हैं, ओम का नियम। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, यानी किसी चालक की विद्युत ऊर्जा क्या होती है। अगर बच्चों इसमें एक लाइन में अगर आप पेपर में आती है और आपको परिभाषा लिखनी हो तो वहां पर हम लिखेंगे किसी आवेश को एक सिरे से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी चालक के सिरे पर यानी Q कूलम आवेश है तो उस Q कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए मैं इसको परिभाषा आप नोट कर लेना, इसको मैं लिख देता हूं। यदि Q कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा यानी यदि सिरों का विभवांतर क्या हो, बी हो तो विद्युत ऊर्जा यानी चलिए मैं थोड़ी देर W लिख देता हूं। विद्युत ऊर्जा क्या होगी हमारी, यानी आवेश इंटू विभवांतर। तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा को अगर मैं मान लूँ चलिए U, तो U बराबर मिल जाएगा Q, आवेश हो गया Q और विभवांतर हो गया V, तो QB। तो ये हमें किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ये मान लें यदि चालक में प्रवाहित धारा यदि चालक में T सेकंड में, यदि चालक में T समय में प्रवाहित धारा क्या हो, मान लो I है, प्रवाहित धारा I हो तो ये हम जानते हैं हमारा क्या होता है Q बराबर IT। तो यहाँ पर Q की वैल्यू लगा देंगे तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी U बराबर, इसकी जगह लगा दें हम Q बराबर IT। तो ITB या हम कह रहे हैं Q बराबर BIT, इतने जूल, जो कि ऊर्जा का मात्रा होगा जूल, इतने जूल हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम जानते हैं ओम के नियम से B बराबर क्या होता है RI, तो अगर इसमें मैं B बराबर RI लगा दूं तो हमें विद्युत ऊर्जा क्या प्राप्त होगी, U बराबर B की जगह लगा दिया मैंने RI B के स्थान पर और IT, तब हमें मिलेगी RI स्क्वायर B
आर, ये आई स्क्वायर हो गया, आर आई स्क्वायर टी जूल। अब अगर इसमें मैं मान लो आई एलिमेंट, जो आई इसमें भी आ गया, आई इसमें भी आ गया, तो ये विभवांतर के रूप में हो गया, ये प्रतिरोध के रूप में हो गया। इसमें हम आई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहीं से आई की वैल्यू क्या लगा रहे हैं, आई यहाँ से प्राप्त हो जाएगा V/R। तो इसमें अगर हम आई को एलिमिनेट करें तब विद्युत ऊर्जा क्या प्राप्त हो जाएगी, U बराबर मिल जाएगा मुझे V, और इसकी जगह आ गया यानी क्या V/R इंटू टी, तो ये आ जाएगा V²/RT जूल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमने विद्युत ऊर्जा की परिभाषा और विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हमने निकाले, इनको आप नोट कर लीजिए। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर किसी चालक है, ये मान लो चालक है, ये चालक है, इसको जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं कि जब इस चालक में यानी आवेश प्रवाहित होगा तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धन आयन से अनियमित गति करते हुए, अपवाह वेग से अनियमित गति करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ेंगे। अनियमित रूप से गति करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ते चलते हैं। तो इस तरह से किसी परपथ में आवेश प्रवाहित होता है। अब हमको ध्यान ये देना है कि जब इस बैटरी से विद्युत ऊर्जा जाएगी तो इसकी विद्युत ऊर्जा इस आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो ला ही रही है, इसके साथ साथ जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उसके में धन आयन से बार बार टक्कर करेंगे। जब वो धन आयन से बार बार टक्कर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो चालक तार है वो गर्म हो जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर, उसका ताप में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये बात विशेष तौर से समझनी है कि इसमें से जो बैटरी से विद्युत ऊर्जा जा रही है वो आवेश के गमन के साथ साथ विद्युत ऊर्जा, उसकी ताप वृद्धि, यानी जो धनायन में टकराने के, धनायन से टकराएंगे तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी। तो वो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी, ऊष्मा के रूप में भी खर्च हो रही है। यानी इस बैटरी से जो ऊर्जा दी जा रही है वो ऊष्मी ऊर्जा में के रूप में भी, ऊष्मी ऊर्जा में भी व्यय हो रही है इसके द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा। तो अभी हमने विद्युत ऊर्जा निकाली तो चालक तार में क्या हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो हम ही देखेंगे कि जो विद्युत ऊर्जा व्यय हुई वो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, यानी चालक तार गर्म हो जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा मान लीजिए हम H मान लेते हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारी विद्युत ऊर्जा यानी U अपॉन 4.2 यानी 4.2, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो अगर मान लो जो जूल है ऊर्जा प्राप्त हुई है BIT जूल, तो उसमें अगर हम क्या करें 4.2 का भाग दे दें, 4.2 का भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, उत्पन्न ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, यानी H बराबर पहले क्या प्राप्त हुई, VIT अपॉन 4.2 बराबर, अब B बराबर RI लगा दिया था तो क्या आ गया था, RI² अपॉन 4.2, और I को हटा के क्या लगा दिया था हमने, B/R, इसी में लगा देता हूं बराबर, तो ये हो जाएगी V² अपॉन RT, इतने क्या मिलेगी, कैलोरी, इतने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। यानी जो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है तो उसके फॉर्मूले हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमने जाना क्या, विद्युत ऊर्जा, और वो विद्युत ऊर्जा से कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई वो निकाले फॉर्मूले। तो यहाँ इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इस्त्री है, पानी गर्म करने वाली छड़ आदि के रूप में प्रयोग दैनिक जीवन में हम करते हैं। इसको भी आप
अब बच्चों हम समझते हैं वैद्युत शक्ति, या कहते हैं इसको वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य कहें या वैद्युत शक्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पावर। यानी वैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। चलिए छोटी सी परिभाषा है, मैं लिख देता हूं। किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को, किसी परिपथ में व्यय विद्युत, किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा की दर, व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कितनी विद्युत ऊर्जा उसमें खर्च हो रही है, जिसे हम विद्युत सामर्थ्य कहेंगे। अर्थात विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा, यानी व्यय विद्युत ऊर्जा अपॉन, यहाँ तो आ गया दर यानी समय, यहाँ लिख रहे हैं व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत शक्ति यानी इसको हम डिनोट करते हैं P से। P बराबर समय कितना हो गया T, और विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूला निकाले, या चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ U, तो U अपॉन T, या U यानी था हमारा W, तो W से W अपॉन T। तो यहाँ से चलिए इसका W की जो वैल्यू हमने निकाली वो लगा देते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य ये हो गया T, और पहले हमने फॉर्मूला निकाला था VIT, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो एक सामर्थ्य का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा P बराबर VI, P बराबर VI। ये हमें एक विद्युत सामर्थ्य का फॉर्मूला प्राप्त हो गया, या हम कहें P बराबर W अपॉन T। तो इसको नंबर 1 डाल दो। दूसरा फॉर्मूला B बराबर RI लगा दिया था, तो यहाँ भी लगा दीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर, तो ये बना था हमारा RI स्क्वायर T और अपॉन T, तो T से T कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ, P बराबर RI स्क्वायर। ये फॉर्मूला नंबर हो गया हमारा 2, यानी फॉर्मूला नंबर दूसरा। तीसरा जो हमने निकाला था, मैं इधर निकाल लेता हूँ, यानी इसमें I एलिमिनेट कर दिया था, तो P बराबर हमने लगाया था, देखिए T तो T ये है ही है, और B लगाया था, I की जगह लगा दिया था हमने B अपॉन R और T, तो T से T कैंसिल आ गया, तो P बराबर क्या हो गया, B स्क्वायर अपॉन R। तो ये फॉर्मूले हमने विद्युत सामर्थ्य के निकाले 1, 2 और 3। इनका उपयोग हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम इसके मात्रक की। एक मात्रक में यही निकाल लेता हूँ, इसका मात्रक क्या है, जैसे यहीं से देखें, यानी P बराबर W अपॉन T, या W व्यय विद्युत ऊर्जा, इसका मात्रक क्या होगा हमारा जूल, और इसका हो गया सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड या वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट। तो ये हुई हमारी विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर। इसको भी नोट कर लें, तो और थोड़ी चर्चा करते हैं। चलिए कभी कभी एक आध नंबर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब हम मार्केट से बल्ब खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है, मान लीजिए 220 वोल्ट,
220 वोल्ट और लिखा है मान लीजिए चलिए 60 वाट, 220 वोल्ट या 60 वाट लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाएंगे तो उसमें उसकी जो सामर्थ्य होगी वो कितनी होगी? 60 वाट होगी। अगर उस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाएगा तो उसकी सामर्थ्य 60 वाट होगी, अर्थात उसकी 60 वाट यानी जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड यानी वाट का मतलब क्या है? जूल प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 60 जूल, एक सेकंड में 60 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है। और मतलब एक सेकंड में 60 जूल ऊर्जा ऊष्मा अथवा प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो रही है। अगर किसी बल्ब पर 220 वोल्ट या 60 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसमें एक सेकंड में 60 जूल ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश के रूप में खर्च हो रही है। तो अब इसके जो अन्य दो बड़े मात्रक हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। वाट जो इसमें का मात्रक है वो बहुत सूक्ष्म मात्रक है। इसके जो अन्य बड़े मात्रक हैं वो हम यूज करते हैं, तो उनकी आपको वो याद रखनी है। जैसे बड़े मात्रक क्या है? 1 किलोवाट, सामर्थ्य का जो बड़ा मात्रक है 1 किलोवाट यानी 1 kW। 1 किलोवाट का मतलब है 1000, 1000 का मतलब 10⁻³ वाट। इन्हें हमें याद रखना है। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट यानी 1 मेगा MW बराबर होगा 10⁻6 वाट, 10⁻6 वाट। एक यांत्रिकी में इसका एक मात्रक और प्रयोग करते हैं, हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर यानी HP, हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट। ये हम विद्युत सामर्थ्य के मात्रक यूज करते हैं। अब यहाँ आपको ये भी समझना है कि जो घरों में हमारी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है वो वहां पर हम जो मात्रक यूज करते हैं वो हम करते हैं kWh, kWh। इसका मतलब है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। kWh प्रयोग करते हैं जो घरों में हमारी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, उसका मात्रक जो यूज करेंगे हम वो किलोवाट घंटा, या इसको कहते हैं किलोवाट घंटा या BTU, BTU। इसका मतलब है बी यानी बोर्ड ट्रेड यूनिट, बोर्ड ट्रेड यूनिट लिख देता हूं मैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको शॉर्ट में हम केवल यूनिट बोल देते हैं, इसको शॉर्ट में हम केवल बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी यूनिट यू से व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 kWh, 1 kWh बराबर, किलोवाट को अगर वाट में बदले तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 1000 का। और घंटा यानी वाट होता है हमारा जूल प्रति सेकंड, घंटे को बदले तो 60 का गुणा किया हमने, मिनट बना, इसमें 60 का गुणा और कर दें तो ये सेकंड बन जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 और 1 को ले लें 6 6 36 तो हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, 6 जूल। यानी 1 किलोवाट घंटा का मतलब है 1 किलोवाट घंटा 1 किलो kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगर हमें यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो उसका भी फॉर्मूला है यूनिट या kWh यूनिट
जिससे हम घरों का हम व्यय निकाल सकते हैं। यूनिट का फॉर्मूला है वाट गुणा घंटे, वाट गुणा घंटे बटे 1000। इतनी क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट, यूनिट की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये आज हमारा हुआ, यानी विद्युत ऊर्जा और विद्युत सामर्थ्य क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।